अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड आफ्टरनून। आज के शो में मेरे साथ जुड़ रही है मिस जया, जो इस एम फाउंडेशन दिल्ली में जी काम कर रही है। पिछले कई वर्षों से यहाँ पे इस सेंटर में काम कर रही है। इस सेंटर में कुछ बच्चे भी हैं, उनकी जो बेसिक शिक्षा उस पर भी काम कर रही है। मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे जया जी से। सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे आज के शो में। धन्यवाद। तो जया जी, आपसे एक व्यक्तिगत सवाल, ज़ाती सवाल, आप इस फाउंडेशन के साथ कैसे और कब जुड़ी? मेरे को 8 साल हो गए इस संस्था से जुड़े हुए। जी जी। और पहले मैं कहीं जॉब करती थी, तो फिर वहाँ से हम दोनों ने मिलके शुरू किया इस एनजीओ को जी। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, या उनकी प्रॉब्लम्स देखना, या उनको कुछ सिखाना बहुत अच्छा लगता है। एक संतुष्टि का अनुभव होता है कि हाँ, हम बच्चों को सिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ अपना योगदान दे रहे हैं जी जी। तो बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में हमने बहुत थोड़े से शुरुआत की थी जी। अब तो बहुत ज़्यादा बच्चे और बहुत हमारा अच्छा सेटअप हो गया है, ताकि बच्चे और कुछ सीख सकें जी जी। हम कोशिश, हमारा पार्लर का भी शुरू हो गया है, पार्लर भी सिखाते हैं लड़कियों को। मेन हमारा मकसद यही है, जो इतने महंगे महंगे कोर्सेज हो रहे हैं आज की डेट में, उन बच्चों को हम एजुकेट करें और उनको कुछ कोर्सेज सिखाएं, ताकि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं जी जी। जो झाड़ू पोछा एक उनका लास्ट ऑप्शन ना हो, उन्हें ये भी हो एक घर ऐसा है जहाँ पर हम कुछ कोर्स सीख सकते हैं विदाउट एनी फी जी, विदाउट एनी कॉस्ट, जिसमें कि हम अपने आप को निखार सकते हैं और एक अच्छे जगह देखते हैं कि हाँ, हम भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि इतने हज़ारों रुपए फीस होती है, बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते ना जी जी जी। कुछ और जानना चाहेंगे, इस फाउंडेशन का लक्ष्य क्या है? इस फाउंडेशन का लक्ष्य, जैसे मैंने बताया आपको, यही है कि कोई भी बहन बेटी या कोई भी बच्चा जी वो वंचित ना रहे उस चीज़ से जो कि पैसे दे के खरीदी जा सकती, खरीदी कह सकते हैं। आजकल जो कोर्स होते हैं वो खरीदे ही जाते हैं जी जी, है ना। तो कोई ऐसा दर हो जहाँ पर वो आए और सीखें, अपने आप को निखारें, यही हमारा लक्ष्य है, हमारा एम, हमारा उद्देश्य हमारा यही है जी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चियाँ भी है, कुछ मैं देख रहा हूँ कुछ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी आप बच्चों को, हाँ इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। हाँ, हम सिलाई सिखाते हैं बच्चों को, बाद में उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं, और हो सकता है तो हम उनको जॉब भी प्रोवाइड कराते हैं कहीं पे, जो कि इतने प्राइवेट सेंटर होते हैं कटिंग टेलरिंग के, या फिर शॉप्स होती हैं या बुटीक्स होते हैं, तो हम उनको आगे रेफर भी करते हैं कि कहीं जॉब हो तो बच्चों को काम दिया जाए, काम दिया। हाँ, और हमारे बच्चे कई सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जिन्होंने खुद का अपना बुटीक भी खोल लिया है घर में। अर्न ऑफ मनी उनको काफ़ी अच्छी हो जाती है, घर में ही अपना काम शुरू किया है उन लोगों ने। हमारे पास उनकी सारी वीडियोस और इंटरव्यूज भी हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ जी 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 जी। यहाँ जया जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो यहाँ मैं बच्चे देख रहा हूँ, क्या इन बच्चों की स्क्रीनिंग होती है? क्या आप आइडेंटिफाई करते हैं इन बच्चों को जो यहाँ के आसपास दिल्ली में स्लम्स में रहते हैं या पुअर है, या ऐसी कोई वॉलंटरी सर्विस है, खुद बच्चे आते हैं यहाँ पे? देखो, जो इनका बेस है ना बच्चों का जी, वो पढ़ना चाहता नहीं है। उनको ये लगता है कि कहीं से भी इजी मनी आ जाए, अच्छा, हमारे दिन का रोजगार चल जाए, तो बस बतेरा है उनके लिए, क्योंकि सोच वैसे डेवलप हुई हुई है ना जी जी। तो उनको हम सर्वे करते हैं, उनके पेरेंट्स को हम जाके बोलते हैं बच्चों को भेजो, या पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, कोर्सेज सिखाते हैं। बड़े बच्चे तो आ जाते हैं क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं, तो उनको समझ आ गया है कि सिर्फ पैसा कमाना ही किसी भी तरीके से वो जरूरी नहीं है। अपने आप को अच्छे लेवल पे पैसा कमाने के लिए आपको बहुत निखारना पड़ता है। तो बड़ी लड़कियों को तो अपने आप ही आती है एडमिशन के लिए, वही सिलाई सीखनी है या ब्यूटी पार्लर है। छोटे बच्चों को समझाना पड़ता है, उनको पेरेंट्स को भी, कि जो कूड़ा उठा रहे हैं, जो कूड़ा बीन रहे हैं, पिन्नियाँ बीनते हैं, जो घर में बर्तन मांजती हैं महिलाएं, या जो पटरी लगाती हैं महिलाएं किसी भी छोटे बहुत सामान के लिए, तो उनको उनका मेन मकसद यही है, कहीं से भी आना, पैसे कमाना। उनको बहुत बाद में पता लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग सर्वे भी करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, उनके आधार कार्ड भी लेते हैं, उनकी 2 फोटो, प्रॉपर एडमिशन होते हैं, प्रॉपर एडमिशन करते हैं फिर बच्चों का हम, और उनको एजुकेट करते हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों में इनके एडमिशन है ना वो बच्चों को क्या होता है, आजकल हर जगह पार्शियलिटी होती है जी। बच्चों को सेक्शन में बांट देते हैं, ये अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, ये नहीं है, तो उन पे मेहनत ही नहीं करते बच्चों पे। आज की डेट में आपको मैं बच्चों के पास 6ठी क्लास का बच्चा मैं आपको दिखाऊंगी, उसको क ख ग भी ढंग का नहीं आता। अच्छा, हाँ जी, नहीं आता। 4ठी क्लास बच्चे कर रखे हैं, उसको वर्णमाला नहीं आती, ABCD नहीं आती। तो पढ़ाई तो बहुत, और कोर्सेज में क्या दे रखा है, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं कोर्सेज में, जो कि उनको उसका मतलब ही नहीं पता। तो
ये हम बच्चों कहते हैं कि बेसिक क्लास तो उनको मिल जाए ताकि पढ़ना लिखना उन्हें आ जाए, बुक पढ़ सकें, किताब पढ़ सकें। ये कह सकता हूँ कि जो एम फाउंडेशन है, हाँ ये इन बच्चों की जो जितनी भी एजुकेशनल नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स, हाँ वो फुलफिल कर रही है, वो भी करती है। हाँ जी, बिल्कुल करती है। कोई एजुकेशन में उनको हम एजुकेशन तो प्रोवाइड करते ही हैं उनको, बाकी कुछ उनको स्टडी के लिए कुछ बुक्स की ज़रूरत है या उनको स्टेशनरी की ज़रूरत है, बैग हो गए, बॉटल्स हो गई, तो हमको ज़रूर प्रोवाइड कराते हैं चीज़ों का। तो आखिर पर कोई संदेश आप देना चाहोगे, छोटा सा मैसेज? किसके ऊपर? इसी फाउंडेशन के ऊपर, जो उन लोगों तक जो इस फाउंडेशन को नहीं जानते या जुड़ना चाहते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस फाउंडेशन को पहचाने। हमारा तो नाम ही एम है जी, उद्देश्य है हमारा। तो हमारा यही एम है कि कोई भी बच्चा वंचित ना रहे पढ़ाई से या किसी भी स्किल से या फिर किसी भी कोर्स से। हमारा यही उद्देश्य है कि हमने खोला है, आगे वो आके सीखे, आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी को सुधार लाए, और आपके लिए ये खोला गया है। जितना बच्चा हो सके, मैं यही बोलूँगी कि अपने आप आके अपने हुनर को पहचाने, तो हमने इसीलिए खोला है ये चीज़ को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने का और ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आते हैं हर साल हमारे यहाँ और बच्चों को बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ आके। थैंक यू सो मच फॉर दीस वर्ड्स। थैंक यू। हाँ जी।